पुराना 1975 से भी पहले का है। जो 1975 में बाढ़ आया था ना, उस घड़ी मौसा मोसे का दुकान था। अब अभी हम लोग का नगर निगम जो है हटा दिया है, हटा के स्मार्ट सिटी के नाम पे पूरा घेर दिया गया है। सरकार से मांगे कि हम लोग जो है कि सर मान के चले, कहीं भी हम लोग गरीब आदमी है, कहीं भी हम लोग का दुकान खोल के या अस्थायी करके दीजिए। सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू है कि नहीं है? वेंडर पहचान पत्र के वैल्यू रहता तो फिर मतलब कि जो कि क्यों नगर निगम हमको तंग करता। जब करके चले इसमें डायरेक्ट आते हैं सर, 15-20 गो लेबर लोग आते हैं, उसमें एक मेन रहते हैं, वो सीधा बोलते हैं उठाओ। कार्ड में तो लिखा हुआ है कि जब तक अस्थाई नहीं करे तब तक नहीं उखाड़े, लेकिन यहाँ आते हैं तो अस्थाई नहीं करते हैं, सीधा डायरेक्ट उखाड़ देते हैं। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह अभी मौजूद हूँ पटना के जीपीओ गोलंबर के पास। जैसा कि मैं यहाँ पर आया हूँ, छठ पूजा को लेकर मार्केट लोग लगाए हैं रोड के किनारे, लेकिन इन्हें नगर निगम के द्वारा नोटिस दिया जा रहा है और यहाँ से हटाया भी जाता है। नहीं अगर हटते हैं तो इसके एवज में इन्हें फ़ाइन मारा जाता है। तो चलिए इसके बारे में चलकर यहाँ के दुकानदारों से ही बातें करेंगे कि असल में इसका प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए उनसे ही बातें करते हैं। मेरा नाम ओम प्रकाश पंडित। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हम रहने वाले यहीं के हैं, सरार ब्लॉक, बीरचंद पटेल पथ मार्ग। जी आप यहाँ पे दुकान कितने सालों से लगा रहे हैं? मेरा दुकान तो कहे ना सर कि बहुत पुराना 1975 से भी पहले का है। जो 1975 में बाढ़ आया था ना, उस घड़ी मौसा मोसे का दुकान था। मौसा मोसी का बच्चा लोग का नौकरी लग गया तो माँ बाबूजी को मौसा मोसी बुला के करवाएं। माँ बाबूजी डेट कर गए, अब हम लोग भाई लोग करते हैं। अब अभी हम लोग का नगर निगम जो है हटा दिया है, हटा के स्मार्ट सिटी के नाम पे पूरा घेर दिया गया है, फूल पौधा लगा दिया। आपको किस तरह से मतलब नगर निगम के द्वारा पहले नोटिस दी जाती है कि डायरेक्ट आते हैं वो सामान जब्त करके चले जाते हैं? इसमें डायरेक्ट आते हैं सर, 15-20 गो लेबर लोग आते हैं, उसमें एक मेन रहते हैं, वो सीधा बोलते हैं उठाओ। हम लोग गोड़ हाथ पड़ते हैं तो कहते हैं कि सीधा फाइन भरो। फाइन देते हैं तब जाकर माल ही होता है। कुछ माल लदाया भी है, ये हुआ। अभी हम लोग के पास वीडियो भी है, वीडियो भी देख सकते हैं। आपको मिला है? हाँ मिला हुआ है, नगर निदान से मिला हुआ है, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं देते हैं। उसमें नगर आयुक्त का साइन भी है, लेकिन उसका कोई वैल्यू नगर निगम नहीं देता है, बोलता है सब बेकार है। अगर नगर निगम के कर्मचारी यहाँ पर आते हैं ये सब चीज़ आपके सामान जब्त करने के लिए, तो आप अपना सर्टिफिकेट दिखाते हैं तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है? उसका सर्टिफिकेट दिखाते हैं, बोलते हैं कोई वैल्यू नहीं है इसका, हटाओ दुकान। सीधा बोलते हैं दुकान हटाओ, तुम कहीं जाओ, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, यहाँ से दुकान हटाओ। सीधा की सवाल। तो आपको सरकार से क्या मतलब मांगे हैं? सरकार से मांगे कि हम लोग जो है कि सर मान के चले, कहीं भी हम लोग गरीब आदमी है, कहीं भी हम लोग का दुकान खोल के या अस्थाई करके दीजिए। कार्ड में तो लिखा हुआ है कि जब तक अस्थाई नहीं करे तब तक नहीं उखाड़े, लेकिन यहाँ आते हैं तो अस्थाई नहीं करते हैं, सीधा डायरेक्ट उखाड़ देते हैं। सामान भी हम लोग का बर्बाद होता है हटाने उठाने इस सब में। मिट्टी का सामान है सर, वो तो जाहिर सी बात है कि 10 गो हटाएंगे, 1 गो फुटवे 2 गो करेगा। और अगर नहीं हटाते तो इसके एवज में आपसे फाइन मारी जाती है? फाइन मारे जाते हैं, फाइन लिया जाता है। कितने का फाइन होता है? कम से कम 3000, 2000, 5000, जितना जैसा दुकान रहा वैसा फाइन करता है उन लोग, मनमौजी फाइन करता है। मतलब इसके ऊपर कोई फाइन मतलब बंधा हुआ नहीं है? बंधा हुआ नहीं है, फिक्स नहीं है, कहीं 2000 हुआ, कहीं 3000 हुआ, कहीं 10,000 रुपया फाइन लेते हैं। मतलब ये अपने मन मर्जी के हिसाब? मन मर्जी के हिसाब से। जी सर आप कुछ बोल रहे थे, अपना नाम बताइएगा। मैं भी यही चौधरी नाम है। आज बहुत हम लोग यहाँ बच्चे से हम लोग दुकान करते हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? इसी जगह के जीपीओ गोलंबर का रहने वाले हैं। जी क्या मतलब दिक्कतें आ रही हैं? अब पहले दिक्कत ठीक थी, अब जो दिक्कत 10 साल से हो रही है कि हम लोग को रहने के लिए जब मना करा आता है, फाइन करता है, लाभ लेती है। अब पूजा पाठ का सामान नहीं रखेंगे तो ग्राहक लोग कहाँ जाएगा? क्या वेंडर सर्टिफिकेट है आपके पास भी? हाँ है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। अगर वो दिखाते हैं तो क्या बोलते हैं? बोलता है इस सब का कोई वैल्यू नहीं, फुटपाथ पर से रोकाना था। तो आपको भी तो उनसे पूछना चाहिए, तो फिर कहाँ लगा? वो बोलता है कि हम नहीं जानते हैं, आप सरकार के पास, हम लोग कहाँ जाए? बोलिए ना, कौन जाए, क्या मतलब है? एक तरह से देखा जाए तो आपको सरकार की तरफ से क्या मतलब मांगे कि क्या की जा सकती है? हम लोग का स्थाई कौन जगह देते, थोड़ा बहुत बाजार उसी जगह बैठ के बेचे। पूजा पाठ के सामान है, बहुत दूर दूर से गाहकी आते हैं लेने के लिए। हम लोग बहुत दूर दूर से लाते हैं, झारखंड जाते हैं, पूर्णिया जाते हैं, सगोल से लाते हैं माल पूजा पाठ के लिए। तो चलिए, जैसे कि इनका कहना है कि नगर निगम के द्वारा इन्हें पहले नोटिस भी नहीं दिया जाता है
वो लोग डायरेक्ट आते हैं, इनका सामान जब्त करते हैं। अगर ये यहाँ से हटते हैं तो ठीक है, नहीं हटते हैं तो फिर इन्हें चालान काटा जाता है, और जो चालान भी होता है वो मन मर्जी होता है। तो चलिए इसके बारे में चलकर और भी लोगों से बातें करते हैं। इन लोगों को वेंडर सर्टिफिकेट मिला है, लेकिन वेंडर सर्टिफिकेट का भी कोई मान्यता नहीं है। ये लोग अपना वेंडर सर्टिफिकेट दिखाते हैं, तो देखिए यहाँ वेंडर सर्टिफिकेट, ये है वेंडर पहचान पत्र। जी आप इधर कैमरे पे दिखाएंगे। हाँ, कैमरे पर दिखा दें। तो ये वेंडर सर्टिफिकेट आपको सरकार के द्वारा मिली है? ये कमिश्नर साहब के द्वारा, नगर आयुक्त के द्वारा मिला है। हम लोग को वेंडर पहचान पत्र सर्वे हुआ, सर्वे मतलब कि जो कि सभी वेंडर को मतलब कि वेंडर पहचान पत्र दिया गया, लेकिन एक कमिश्नर साहब के आदेशानुसार न होता है। कमिश्नर साहब हो सकता भीतरिया आदेश देते होंगे कि भाई इसको वेंडर को हराओ, यहाँ से गरीब गुरबा लोग को काहे बसाए हुए हो, कहाँ से देंगे इतना वेंडर पहचान पत्र, या मतलब कि लोग बसावेंगे कहाँ। अब यहाँ तो मतलब कि जो कि बहुत बड़का समस्या है कि नगर निगम द्वारा कहीं मतलब कि हटा करके वहाँ पर फूल लगा देते हैं, तो कुछ कर देते हैं। इस तरह की समस्या है, हम लोग परेशान रहते हैं हमेशा। और हम नहीं चाहते हैं कि चलो भाई हम लोग के जगह दे दीजिए, काम ख़त्म है, हम लोग काहे चलेंगे, इन्हें सोने ढन कर चलेंगे। सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू है कि नहीं है? ऐसा वेंडर पहचान पत्र के वैल्यू रहता तो फिर मतलब कि जो कि क्यों नगर निगम हमको तंग करता, नहीं ना करना चाहिए था उसको कि हाँ भाई जब इसको वेंडर पहचान पत्र मिल गया है तो कम से कम इसको सही जगह पर या तो साइड में करके लगवा दो कि हाँ भाई इतना फीट के अंदर में लगाओ, बाहर लगाओगे तो मतलब कि जो कि आपको फाइन लगेगा, ये होगा। नगर आयुक्त ने कहे कि जो कि हम आपको लाल चिन्ह लगा देंगे, लाल चिन्ह अभी तक लगा नहीं है, बोले ना कि छठ के बाद लगवा देंगे। देखिए छठो आ रहा है, लगवाते हैं। और अगर आप ये दिखाते हैं तो क्या बोलते हैं उनके कर्मचारी? उनके कर्मचारी कहते हैं कि इसको हमको मान्यता नहीं देते हैं, ये जाली है। तो हम लोग एक बार गए थे कमिश्नर साहब के यहाँ, तो कहें कि नहीं जी जाली कैसे है, ये सही चीज़ है। और कर्मचारी को बोला कि डांटबो किए थे कि भाई इस तरह से काम मत किया करो, कि जो वेंडर है उसको कम से कम सही जगह पर रहने दो। हाँ, ज़्यादा बढ़ा के लगाता है तो साइड करवा दो कि हाँ भाई इतना से तब नहीं रहोगे तो हम फाइन काटेंगे। तो इसमें और अगर फाइन को देखा जाए तो फाइन आप लोगों से कितनी मतलब मांगी जाती है? फाइन तो कभी 1000, 1500, 500 इस तरह से काटते हैं। इसका कोई फिक्स अमाउंट नहीं है? कोई अमाउंट नहीं है कि हम कितना काटेंगे, जितना बुझाया उतना रगड़ करके चले गए। तो हाल माल हमको जब्त करके लेके चले गए थे, आज थोड़ा सा माल मिला, बाकी माल सब गायब। तो यहाँ से तो जाने के बाद लूटा जाता है माल सब ना, लेबर लोग लूट लाट के लेके चल जाता है। और ये तो मरा तो गरीब मरा, हम लोग वेंडर मरते हैं। उनको क्या है कि जो कि हम मतलब इस तरह की बात हो रहा, कम से कम सही जगह। अब हम लोग चाहते हैं कि आप हमको लाइनिंग पार दीजिए, उसी में हम रहेंगे अंदर। यदि बाहर निकलेंगे आप फाइन काटिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसा कि अभी आपने सुना, यहाँ पर जो दुकान लगाए हैं उन्हें नगर निगम के द्वारा कोई नोटिस नहीं दी जाती है, और इन लोगों को जो वेंडर सर्टिफिकेट मिला है तो उसका ये लोग कह रहे हैं कि अगर नगर निगम के कर्मचारी आकर इन्हें यहाँ से हटाते हैं तो ये लोग अपना सर्टिफिकेट दिखाने पे कहते हैं कि सर्टिफिकेट का कोई वैल्यू नहीं है, और इन लोगों से फ़ाइन काटी जाती है। और फ़ाइन की भी अमाउंट जो है वो भी कोई फिक्स नहीं होती है। कोई कहते हैं 1000 लेते, कोई कहते हैं 1500, कोई कहते हैं 5000। तो इसके बारे में थोड़ी सरकार को सोचने की ज़रूरत है, जैसा कि इन्होंने कहा। तो और भी ऐसे खबरें देखते रहने के लिए आप देखते रहे एक न्यूज़ 24। मैं वेद सिंह सहयोगी राहुल के साथ, पटना।